हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है शैतान बालक। तो बच्चों, इस पाठ में आपको एक शैतान बालक के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि कभी कभी शैतानी करना क्या हो सकता है, प्राण घातक भी हो सकता है। इसीलिए हमें शैतानी करने से बचना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। शैतानियों का परिणाम भयानक हो सकता है। औरों की शैतानियों से सबक लेना चाहिए। इस पाठ में ऐसे ही एक शैतान बालक की कहानी है, जिसको बाद में अपनी शैतानियों से सबक मिलता है। दीपावली के समय अजय के चेहरे पर छाई खुशी तो देखते ही बनती थी। दीपावली उसका सबसे प्रिय त्योहार था, और होता भी क्यों ना, उसे जलाने के लिए खूब सारे पटाखे जो मिलते थे। इस बार पापा उसके लिए कुछ बम वगैरह पहले से ही ले आए थे। अजय के मन में एक शैतानी उमड़ी। उसने 2-3 बम उठाए तथा घर के पिछवाड़े पहुंच गया। वहां पर कुछ छोटी छोटी पुरानी मटकियां पड़ी थी। अजय ने बम को जमीन पर रखा, उसे आग लगाकर फुर्ती से उसके ऊपर मटकी रख दी और खुद पीछे हट गया। धड़ाम से जोरदार आवाज के साथ मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। अजय खुशी से तालियां बजाने लगा। धमाके का रहस्य जानने के लिए उसकी मम्मी पीछे से आई तो जमीन पर बिखरे मटकी तथा बम के टुकड़े देखकर सब समझ गई। तो यह सब तुम्हारी शैतानी थी। देखो अजय, अच्छे बच्चे इस तरह के खतरनाक काम नहीं करते। अगर मटकी का कोई टुकड़ा उड़कर तुम्हें लग जाता तो? चलो छोड़ो इसे और पढ़ाई कर लो। यहाँ तो मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों ना घर से बाहर सड़क पर पहुंचकर यह खेल खेला जाए, खूब मजा आएगा। सोचकर अजय ने 2 मटकियां उठाई और चुपके से सड़क के पास पहुंच गया। वहां उसे अपना दोस्त अखिल दिखाई दिया। आओ अखिल, एक नया तमाशा करते हैं। अजय ने उसे बम और मटकियां दिखाते हुए कहा। नहीं अजय, ऐसा मत करना, यह खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अखिल ने उसकी शैतानी भाप कर कहा। तुम्हें नहीं देखना तो न देखो, मैं तो इन्हें फोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने सड़क के बीच में एक बम जलाकर उस पर मटकी रखी और पीछे हट गया। धड़ाम से आवाज के साथ मटकी के टुकड़े छितरा गए। अखिल अपने कानों पर हाथ रखे दूर खड़ा रहा। दूसरी बार भी ऐसा ही करते हुए अजय ने बम जलाकर मटकी ऊपर रख दी। जब कुछ समय तक बम न फूटा तो वह मटकी की तरफ बढ़ा। दूर खड़े अखिल ने जब उसे मटकी की तरफ जाते देखा तो चिल्लाकर बोला, अजय आगे मत बढ़ो, बम में छिपी चिंगारी हो सकती है। कहने के साथ ही वह उसकी तरफ दौड़ा, पर तब तक अजय मटकी के पास पहुंच चुका था। तभी धड़ाम के साथ मटकी फूट गई। इसी के साथ अजय चीख मारते हुए वहीं पर गिर पड़ा। उसके चेहरे तथा हाथ पांव से खून बह रहा था। यह देख अखिल भागकर अजय की मम्मी को वहां बुला लाया। अजय को खून में लथपथ देखकर मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के चुप कराने पर वे अजय को रिक्शा में लिटाकर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फौरन अजय का उपचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि अजय को ज्यादा चोट नहीं आई, साथ ही इसकी आंखें भी सही सलामत हैं। बस मटकी के टुकड़े लगने से शरीर पर घाव हो गए हैं, जिन पर मैंने पट्टी बांध दी है। अब आप अजय को घर ले जा सकती हैं। कुछ दिनों में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आह कराहते हुए अजय ने अपनी आंखें खोली। अपने आसपास मम्मी पापा तथा छोटी बहन को देखकर उसकी आंखें भर आई। अजय, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि इस तरह की शैतानियां खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं, पर तुम नहीं माने। अब तुम्हें कुछ दिन तक इसी हालत में रहना होगा, मम्मी बोली। इस बार तुम दीपावली भी नहीं मना पाओगे, पापा ने कहा।
मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। मैं वादा करता हूँ कि आगे फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। कहते हुए अजय की आंखों में पछतावे तथा सच्चाई की झलक साफ नजर आ रही थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे सबक लिया होगा कि हमें क्या करना चाहिए, शैतानी नहीं करनी चाहिए। दीपावली में क्या है, आपको जो भी पटाखे दिए जाते हैं उनको अपने पेरेंट्स की देखरेख में ही फोड़ना चाहिए और ऐसी खतरनाक शैतानियों से बचना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।